आज हम समझेंगे कि समा नागरिक संहिता क्या है। हम इसकी परिभाषा, वर्तमान व्यक्तिगत कानून और इसके लागू होने पर बहस देखेंगे। पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर संविधान की बात करेंगे और आखिर में इसके पक्ष और विपक्ष जानेंगे। समा नागरिक संहिता का मतलब है सभी नागरिकों के लिए विवाह और विरासत में एक जैसा कानून। अभी विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामले व्यक्तिगत कानूनों से चलते हैं। ये व्यक्तिगत कानून विभिन्न धर्मों की परंपराओं और धार्मिक शास्त्रों पर आधारित हैं। यूसीसी इन सभी अलग कानूनों को मिलाकर देश के लिए एक नया और समा कानून बनाएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी की जरूरत की बात करता है। ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आता है जो दिशा निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य से कहता है कि वो पूरे देश में एक समा कानून लाने का प्रयास करे। हम इसके पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क देखते हैं। समर्थकों का कहना है कि ये जेंडर समानता और न्याय प्रदान करेगा। ये कानूनी प्रशासन को सरल और तेजी से चलने में मदद करेगा। एकजुटता को बढ़ावा देना और सबको समान मानव अधिकार देना इसका बड़ा उद्देश्य है। विपक्ष में इसकी बहस धार्मिक आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान पर केंद्रित है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अल्पसंख्यकों की परंपराओं और रीति रिवाजों को खत्म कर देगा। भारत में अनेकता है और लोग डरते हैं कि उनके धर्मों की सांस्कृतिक पहचान दब जाएगी। मान लीजिए कि विरासत का वर्तमान कानून दो अलग धर्मों में अलग अलग शर्तें रखता है। यूसीसी लागू होने पर विरासत का नियम सभी नागरिकों के लिए एक ही हो जाएगा, चाहे धर्म कोई भी हो। आपको विचार करना चाहिए कि समानता और सांस्कृतिक विभिन्नता में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। हमने देखा कि यूसीसी सभी नागरिकों के लिए एक कानून है जिसका आधार अनुच्छेद 44 है। ये समानता, न्याय और संस्कृति के बीच एक महत्वपूर्ण और जरूरी बहस का विषय है। इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये आगे चलकर देश के सामाजिक और कानूनी भविष्य को प्रभावित करेगा। Generate your own educational videos for free at eduvids.versal.app.